मैं इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरी जर्नी बचपन से ही एक बहुत मध्यम वर्गीय फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और मध्यम वर्गीय फैमिली में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना भी बचपन से ही मैंने किया, क्योंकि मेरे माता पिता खेती किसानी का काम करते थे, फार्मर थे। तो उनकी हेल्प करना, उनके साथ हाथ बटाना, और मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी वहाँ। पर मैंने सोचा कि कुछ किया जाना चाहिए, कुछ समाज के लिए, कुछ अपने लिए। पर ये भावना तो थी, पर प्लेटफॉर्म नहीं था। ये फीलिंग थी शुरुआत से कि कुछ अच्छा करेंगे, बड़े होकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा। पर पारिवारिक स्थितियां इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं उस समय कर पाऊँ। पर जो करवाना होता है, ईश्वर कहीं ना कहीं रास्ता देता है। तब बचपन गांव में ही पढ़ाई की, आगे थोड़े बड़े पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गए। वहाँ पे भी पर पढ़ाई में इतने अच्छा मैं नहीं कर पा रहा था जितना करना चाह रहा था। कोशिश तो बहुत करता था, पर पढ़ाई में इतना बेहतर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घर वालों की मेरी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ के कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाए, जिससे परिवार का भी अच्छे से रहे और हर माता पिता के रहता कि मेरा बच्चा अच्छे से सेटल हो जाए। मैं बहुत प्रयास भी करता था, पर नहीं हो पाया। इसके कारण मैं दूसरे शहर अपने गाँव, मेरा गाँव बहुत ही छोटा गाँव है, जो आज मैं देखता हूँ कि 70% मध्यम वर्गीय फैमिली भी गाँव से ही है। जो आज हिंदुस्तान 70%, मुझे लगता है 30% आबादी शहर की है, 70% ग्रामीण लोग हैं। तो गांव से था, पढ़ाई लिखाई करी, पर पढ़ाई लिखाई पूरी मैं गांव में नहीं कर सकता था। इस कारण मैं आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर शहर आया, और इंदौर शहर में मैंने शुरू किया कुछ। उस समय भी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, 2016-17 की बात है। उज्जैन में सिंगस्ट भी था, तो उज्जैन इंदौर आया। पुलिस के एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था, पर 3 मंथ बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुए। पर मुझे लगा कि वापस मैं शहर ना जाऊं, अपने गांव ना जाऊं, तो कुछ ना कुछ यहीं पे रोजगार के लिए मुझे ध्यान देना चाहिए, रोजगार के लिए अवसर देखना चाहिए। तब मैंने रोजगार के लिए रियल एस्टेट सेक्टर देखा। रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ समय काम किया, और काम करके देखा कि इस रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है अगर इसमें कुछ प्रयास किया जाए। तो मैं जिस कंपनी में था वहाँ अच्छा करना भी चाह रहा था, पर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे डिसीजन मेरे नहीं थे वहाँ पे। मैं प्रयास करता था पर नहीं हो पा रहा था। इस कारण मैंने कुछ युवाओं को साथ में लेकर, कुछ पैसे जो इनकम की थी साथ में, हमने मिलके एक अपनी कंपनी 2020 में लिस्टेड कर दी, रियल मेकर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नाम कैसे सोचा? ये बहुत ही यूनिक नाम है, रियल मेकर। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? इसके पीछे में एक ही कि हम चाहते हैं कि असली निर्माता कहीं ना कहीं हम लोगों की कैसे हेल्प। आज एक तो सबसे ज्यादा मैं प्रॉब्लम देखता हूँ कि युवाओं को रोजगार की प्रॉब्लम है, और दूसरा है कि देश में और शहरों में बहुत सारे लोग रेंटल रहते जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा इशू है। घर तो लेना चाहते हैं, पर कहाँ जाके लें? क्या कोई भरोसेमंद ग्रुप है जो उनके जीवन भर की पूंजी को अपने पूंजी मानता हो और कहीं गलत जगह निवेश ना होता हो? इसलिए मैंने सोचा कि नाम ऐसा हो जिसपे नाम से ही लोगों का ट्रस्ट बने। तो इसलिए रियल मेकर काफी दिन से बहुत सारे नाम सोचे, पर मुझे नहीं लग रहा था कि ये नाम मुझे मिल पाएगा। रियल मेकर बहुत ही यूनिक नाम और बहुत अच्छा नाम था, पर प्रयास जैसा वो प्रयास किया और हमारे सीए साहब ने इसको लिस्टेड करवाया, तो हमको ये नाम मिल गया। और जैसा हम काम करना चाहते थे वैसा ही ऊपर वाले ने हमको नाम दे दिया जी। और ये भी देखा है कि रियल मेकर बहुत तेजी से बढ़ रही है कंपनी, तो इसके सफलता के पीछे क्या कारण है? इसका सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय मेरे क्लाइंट को जाता है, जिन्होंने, मैं बहुत कम एज का था उस समय, मेरी आज भी 25 एज है, उस समय तो मैं और ज्यादा कम एज का था और दूसरे शहर से इंदौर शहर आया था। और सबसे ज्यादा ट्रस्ट का इशू होता था, क्योंकि लोग इतने कम एज में नहीं चाहते थे कि लाखों रुपए मेरे साथ लगाएं। पर मेरे कस्टमर जो भी मुझसे जुड़े उस टाइम, सबसे ज्यादा श्रेय कस्टमर और मेरे युवा साथियों को जाता है, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके इस कंपनी का साथ निभाया और उन्होंने जी जान से मेहनत करी। क्लाइंट ने पैसा इन्वेस्टमेंट कराया और उन्होंने जिस विश्वास के साथ हमारे पास निवेश किया, उसका हमने आगे जाके रिटर्न भी दिया। जब रिटर्न मिला तो और लोग जुड़े, तो सारा श्रेय मेरी टीम और हमारे क्लाइंट को जाता है, जिन्होंने, मैं क्लाइंट नहीं, मैं उनको परिवार बोलता हूँ, टीम भी मेरी परिवार ही है। जी जी। तो इंदौर में किस तरीके का आपने देखा है, रियल एस्टेट में क्या क्या संभावनाएं हैं? इंदौर में मैम, क्योंकि मैं देखता हूँ क्लीन सिटी के नाम से इंदौर 6 बार अवार्ड भी ले चुका है, और हम बहुत गर्व है हमको कि हम इंदौर शहर में आए और इंदौर शहर के वासी हैं। तो इंदौर में बहुत ग्रोथ है, क्योंकि इंदौर अभी ग्रोथ कर रहा है। वहाँ रोजगार के भी बहुत सारे सेक्टर हैं, आईटी कंपनियां भी आ चुकी हैं और इंदौर अभी फैल रहा है। तो ये कभी बीज लोग वहाँ पे डाल सकते हैं और ये बहुत जल्दी पेड़ बन के फल बनेगा, क्योंकि और शहर की तुलना में, टियर 1 शहर की तुलना में टियर 2 सिटी में बहुत कम रेट है और इंदौर टियर 2 में सबसे आगे है। एक तो क्लीन सिटी, साथ ही क्लीन सिटी के इंदौर शहर के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आसपास जमीन
कुछ समय के लिए मिल सकती है, आगे जाके वो भी बहुत कॉस्टली होने वाली है, क्योंकि टीयर 1 शहर सिटी में बहुत, ये मेट्रो आ चुकी है अभी इंदौर में, तो मेट्रो का बहुत जल्दी ट्रायल हो भी चुका है और बहुत जल्दी मेट्रो चालू हो जाएगी, तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगी और इंदौर बहुत ग्रोथ करने वाला है हर एक क्षेत्र में। तो इन्वेस्टर अगर हम ले जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो इन्वेस्टर को मैं कहता हूँ कि रेरा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी हेल्प की रियल एस्टेट में रेरा लाके, क्योंकि रेरा एक ऐसा माध्यम है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की, आप mpgov.in रेरा वेबसाइट पे जाएं तो प्रोजेक्ट की सारी लीगलिटी ऑनलाइन फोन पे ही चेक कर सकते हैं, चाहे वो टीएनसी सबसे पहले परमिशन होती है, टीएनसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टीएनसी डायवर्सन, विकास अनुमति, सारी चीजें आप रेरा पे चेक कर सकते हैं। डेवलपर के बारे में जान सकते हैं, उन्होंने कितना काम किया। हर इन्वेस्टर को या रहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले रेरा जरूर चेक करना चाहिए। रेरा के बाद फिर प्रोजेक्ट की लोकेशन देखनी चाहिए कि कहाँ पे किस जगह पे लोकेशन है, वहाँ आसपास का माहौल कैसा है। दूसरा, किस ग्रुप से वो जुड़ रहे हैं, क्या उस ग्रुप ने कभी कैसे काम किए, क्या डिलीवरी दी, क्या कोई प्रोजेक्ट अनडेवलप तो नहीं है प्रोजेक्ट, और उसके बाद उसको ग्रुप के बारे में सर्च करना चाहिए। तब जाके सबसे मैं ज्यादा जरूरी रेरा को मानता हूँ कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। जी, और रियल एस्टेट को लेके आप कुछ नया रूप लेकर आए हैं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। रियल एस्टेट को लेकर, हाँ देखिए, हमारी एक 3T पे हम काम कर रहे हैं, ट्रस्ट, टीम और टेक्नोलॉजी। अभी रियल एस्टेट मैंने इंदौर शहर में जहाँ पे मैंने वर्क किया तो वहाँ का एक्सपीरियंस, अभी टेक्नोलॉजी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है और हमारे शहर में अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी ज्यादा प्रॉपर्टियां सोल्ड नहीं होती हैं। तो आगे चल के रियल मेकर का एक ही सपना, हर व्यक्ति का घर हो अपना। हम इस विजन को लेके जा रहे हैं। इस विजन में हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट लेने वाले हैं। अभी भी हमारी realmakeronline.com के नाम से वेबसाइट है, बहुत जल्दी हम इसका बहुत बड़े रूप में ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जहां आपको प्रॉपर्टी साइड विजिट से लेके प्रॉपर्टी लीगलिटी से लेके यहां तक की रजिस्ट्री प्रोसेस भी आप ऑनलाइन सारी ट्रेस कर पाएंगे, हमारे स्टाफ को देख पाएंगे, साइड विजिट भी कर पाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट, अगर हमारे यहाँ से किसी व्यक्ति ने भी प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसको आगे भी प्रॉपर्टी टैक्सेस भरने होते हैं, नगर निगम टैक्सेस, उसमें भी हम फ्री सर्विस देने वाले हैं अपने सभी कस्टमरों के लिए। तो इसकी बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को हम साथ में लेके, टीम हमारे पास बहुत अच्छी है और भी अच्छी करेंगे, साथ में हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके सभी कस्टमरों को सपोर्ट देने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा विजन है आपका मिस्टर यादव, एंड आई एम श्योर कि जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर्स है, उनको इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो अभी हमने ये भी देखा है कि रियल एस्टेट में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, अपस्विंग देखा है, डिमांड जो है वो बढ़ गई है। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, मेरा इसमें कि रियल एस्टेट में बहुत पॉजिटिव, बहुत ग्रोथ भी लोगों ने ली है। जहाँ जिस शहर में मैं वर्क करता हूँ उसमें बहुत ग्रोथ, और बड़े और शहरों में भी ग्रोथ हुई है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा में 60% देश में शहरी इलाके में लोगों के पास अपना घर नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी योजनाएं और सारी चीज़ें जिससे इंडिया में लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है। इनकम, सबसे पहले लोग प्रॉपर्टी में इतना नहीं निवेश करते थे, लेकिन आज प्रॉपर्टी बहुत ट्रस्ट वाला जो इशू था वो ऑलमोस्ट अच्छे ग्रुप के साथ और गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण वैसे 90% सॉल्व हो चुका है, जिससे हर व्यक्ति पैसा निवेश करने लगा है। निवेश करने के साथ साथ जैसे वो निवेश करता है उसका रिटर्न भी उसको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं तो आगे चल के रियल एस्टेट बहुत ग्रोथ होने वाला है, और इंदौर शहर में अभी जो भी बीज बो देगा बहुत जल्दी उसको पेड़ बन के और फल मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी इंदौर में सोचता हूँ कि बच्चा है, अभी ग्रोथ कर रहा है और युवा बहुत जल्दी बनेगा, और सभी इन्वेस्टरों को बहुत बहुत उसमें रिटर्न मिलेगा, और रियल मेकर आपका हाथ पकड़ के इसमें चलेगा। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। और आप मैंने जब आपसे बातें कर रही हूँ तो ये भी मैंने देखा है कि आपको युवाओं के बारे में बहुत उनसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि आप 1 लाख युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, ऐसे कोई मुहिम आपने शुरू की है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी मैम, हमने रियल मेकर जब भी एक मेरा विजन था, क्योंकि मैं कभी रोजगार के लिए बहुत परेशान हुआ, और रोजगार कभी व्यक्ति के पास टैलेंट तो होता है पर प्लेटफॉर्म नहीं होता है ना, और बिना प्लेटफॉर्म के टैलेंट किसी काम का नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोग भी देखे पर वो बेरोजगार देखे, उनके पास रोजगार नहीं है। तो सही प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो युवा लोग इंडिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कर रही है पर सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ प्राइवेट सेक्टरों को भी रोजगार और युवाओं के लिए करना चाहिए। वही मुहिम मैं चला रहा हूं, क्योंकि हमारे पास हमारा जो विजन है 2030 तक इंडिया में हम 25 सिटी में अपना ऑफिस कर देंगे। साथ ही हम एक चैनल पार्टनर अभियान भी हमने चलाया है कि जिससे हमारे पास चैनल पार्टनर लोग जुड़ सकते हैं। मैंने 2030 का हमारा विजन है 5000 सैलरीड स्टाफ
और कम से कम 1 लाख लोग हमारे से चैनल पार्टनर में जुड़ के अपने सपने पूरे करेंगे। कभी मैं रोजगार की जिस तलाश में था आज मुझे मिला, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जैसी परेशानी किसी और को ना उठाना पड़े। हम बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत सपने के पूरे कर रहे हैं, एक तरफ तो हम कस्टमर के, दूसरे हमारे युवाओं के, क्योंकि मैं देश में देखता हूं कि कृषि क्षेत्र के अलावा रियल एस्टेट ही सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है। 70% पब्लिक कृषि क्षेत्र पे डिपेंड है, और दूसरा रियल एस्टेट, क्योंकि इसमें किसी का लॉस नहीं है। जमीन बेचने वाले का कोई लॉस नहीं है, डेवलपर का कोई लॉस नहीं है, मार्केटिंग फर्म का कोई लॉस नहीं है। यहाँ लॉस नहीं होता है, और सबसे ज्यादा रोजगार मकान बनाने से लेकर और बिल्डिंग तक सबसे ज्यादा रोजगार रियल एस्टेट सेक्टर में। बस इसको सही दिशा देने की जरूरत है तो हम इसको दिशा देने का काम कर रहे हैं, और ये हमारा संकल्प है कि हम 2030 तक 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और अभी भी इस हमारा 2025 तक भी 5,000 से 10,000 लोगों को हम रोजगार दे देंगे। जी, हम डेफिनेटली आपको शुभकामनाएं देते हैं, और डेफिनेटली आपका जो ये सपना है, ये विजन है, ये पूरी होने वाली है। और ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है आप, वो हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप कई सारे वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा जब मैं इंदौर आया तब मैंने देखा कि मैं भी किसी को सुनता था, उस सुनने की वजह से ही मेरे जीवन में मोटिवेशनल आया कि मुझे कुछ करना है। मैं भी यूट्यूब वगैरह, आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, ये मोबाइल बहुत बड़ा उपयोग है, चाहे तो इसका बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं हम जीवन में लर्निंग के लिए। तो मैं भी मोबाइल में कहीं ना कहीं अपने जीवन में सीखने के लिए, ज़्यादा स्कूल कॉलेज से तो ज़्यादा नहीं सीख पाया, पर मोबाइल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनता था। पर मैंने जब कुछ किया तो मुझे लगा कुछ किया, इसके कारण अब मुझे लोगों को बताना चाहिए कि मैंने कैसे किया, ताकि बाकी लोग, जब तक हम बताएंगे नहीं, ज्ञान को बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके वो दूसरों के जीवन में प्रभावशाली बन सकता है। तो मेरे जीवन में मेरे साथ प्रैक्टिकली जो हुआ, मैं वो यूट्यूब और अपने इंस्टा के माध्यम से बताता रहता हूं, ताकि बहुत सारे युवा लोग इसमें रोजगार पाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि आप युवाओं के अंदर ताकत तो है, बस उनको अपने आप को जगाना है। तो मैं इसी कारण से मैं चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर अच्छा काम करें। क्या बात है। तो अब आप आए, हमारे साथ बातें की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कस्टमर्स से, या युवाओं से, या हमारे जो दर्शक हैं उनसे? मैं जाते जाते यही है कि जो इंदौर वासी, शहरवासी, देशवासी, आप सब जो हमको, क्योंकि हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग, हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। ये देश की बड़ा ही, मैं देश को सौभाग्यशाली कि मैं भारत देश में जन्म हुआ मेरा, और इस देश में कुछ भी किया जा सकता है, कोई कितना भी परिस्थितियों से हो, कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ जितने लोग भी हैं सही का सपोर्ट करें, सही का साथ दें। रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। सभी इन्वेस्टर हमारा परिवार है, किसी का गलत जगह, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से देखा कि कैसे पैसों को जोड़ा जाता है। बहुत सारी परिस्थितियां देखी, आज भी मेरा गांव में है, और वहाँ मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ की कुल जनसंख्या मात्र 150 लोगों की है। जब मैं वहाँ से आके यहाँ आ सकता हूँ तो बाकी बहुत सारे लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा विजन मिशन अच्छा लगे तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आगे, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ के बहुत चांस है। हम अभी बहुत जल्दी भोपाल में भी अपनी ब्रांच खोलने वाले हैं, और बहुत जल्दी जयपुर, हमारे 25 सिटी में। और हमें सही युवा, सही सोच वाले लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिसकी सोच सही होगी उसका आगे जाके विजन। सबसे पहले बनती है सोच, सोच के बाद बनता है शब्द, शब्द के बाद बनता है कर्म, कर्म के बाद बनता है भाग्य। तो मैं चाहता हूं सोच का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिसकी सोच क्लियर होगी, उसका विजन क्लियर होगा, उसको उस चीज की प्राप्ति होने लगेगी। आप सब मिलके ऐसे सच्चाई का और सही ग्रुप का सहयोग करें, ताकि हम मध्यम वर्गीय लोग भी इतिहास लिख सकते हैं। साथ दीजिएगा, योगदान दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप आए, अच्छी अच्छी बातें की, हमसे प्रेरित किया, हमें ही नहीं, युवाओं को, जो हमारे देशवासी है उनको। तो डेफिनेटली हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका जो विजन है, मिशन है, वो कंप्लीट हो। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।